शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। शिव शंभु गण करहि सिंगारा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा। अरे कुंडल कंकन पहिरे व्याला। कुंडल कंकन पहिरे व्याला। तन विभूति पटके घर छाला। तन विभूति पटके हरि छाला। अरे ससील नाट सुंदर सिर गंगा। ससील नाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीनी उपवीत भुजंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा। कर त्रिशूल अरुण कर त्रिशूल और डमरू विराजा। चले बसग चढ़ी बाज की बाजा। चले बस चढ़ी बाजही बाजा। गरन कंठ पूरन सिर आगर कंठ उर नर सिर माला। शिव बेस शिव धाम कृपाना। शिव बेस शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरुण विराजा। कर त्रिशूल अरुण विराजा। भगवान शिव जी के श्रृंगार को गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं। कोई गृहस्थ आदमी शादी करने जाता है तो मुकुट पहन लेता है, पगड़ी बांध लेता है। पर भगवान शंकर शादी करने जा रहे हैं तो कोई मुकुट पगड़ी बांध नहीं रखे हैं, तो उन्होंने अपने जटाओं को ही मुकुट बना दिया। क्या मतलब है? शंकर भगवान ये कहना चाहते हैं कि भाई अब मैं गृहस्थ होने जा। शिव जी महाराज शादी करने जा रहे हैं, यानी गृहस्थ बनने जा रहे हैं। और गृहस्थ में संकट आएंगे। जटा का मतलब जंजाल, संकट, आदियां, व्याधियां, बहुत सारे संकट आएंगे। घबरा मत, इसको श्रृंगार कर दो, मुकुट बना लो। गृहस्थ जीवन को संवारना है तो इन विपत्तियों को इकट्ठे करके मुकुट बना लो, घबराओ मत। दूसरी बात, जटा ये विरक्त के स्वरूप है, यानी गृहस्थ जीवन में जाओ, जरूर जाओ, लेकिन मन में विरक्त धारण करो। विरक्त बहुत जरूरी है। दूसरी बात, कोई गृहस्थी शादी करने जाता है तो सोने चांदी के आभूषण पहन करके जाता है। पर शिव जी महाराज कोई सोने चांदी के आभूषण नहीं पहने हैं, तो वो क्या पहन रखे हैं? वो तो सर्पों के आभूषण पहन रखे हैं। शिव जी महाराज ये कहना चाहते हैं, आभूषण यानी सोना चांदी यानी संपत्ति। संपत्ति के अतिरिक्त विपत्ति है। ज्यादा संपत्ति के चक्कर में गृहस्थ पड़ता है। ध्यान दीजिए, कैसे मैं ज्यादा संपत्ति इकट्ठा करूं, जैसे तैसे, कैसे भी हो। अधर्म के तरीके से शास्त्रों में लिखा है, अधर्म के तरीके से कमाया हुआ धन केवल 10 साल रुकता है। 10 साल के बाद वो धन भी चला जाता है और उस व्यक्ति को भी परिवार सहित ले जाता है। तो इसीलिए आदमी को धर्म पूर्वक धन कमाना चाहिए। अधर्म से कमाया हुआ धन कभी टिकता नहीं है, वो 10 साल उसके अवधि है। इसीलिए धर्म पूर्वक धन उपार्जन करना चाहिए। गृहस्थ को बढ़ाना है, गृहस्थ को चलाना इसलिए जरूरी है, लेकिन धर्म पूर्वक। धन को ज्यादा लक्ष्मी, धन यानी लक्ष्मी को पकड़ने की कोशिश मत करो। वो जब पकड़ती है, ध्यान दीजिए, वो जब भी आती है तो उल्लू के ऊपर सवार होकर के आती है। और आप सबको पता है उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, यानी दिन में ही वो अंधा बना देगी। इसीलिए नारायण के साथ बुलाओ, क्योंकि वो जब नारायण के साथ आएगी तो गरुड़ के ऊपर सवार होकर आएगी, शांति देगी। धन कठोर होता है, लक्ष्मी कोमल होती है। धन को नहीं, लक्ष्मी बंदनीय है।
लक्ष्मी शांति देती है। धन किसको कहते हैं हम? बड़े आराम से कमाते हैं, बड़े आराम से, और निकालने में बहुत मुश्किल से अगर उसमें से कुछ परसेंट निकालते हैं तो वो धन है। और बड़ी मेहनत से बहुत पुरुषार्थ करने के बाद जब हम कुछ इकट्ठे करते हैं पैसे, जरूरत पड़ने पर जब उसको हम धर्म काम में लगा देते हैं तो वही लक्ष्मी है जो शांति देती है। धन कठोर है, लक्ष्मी वंदनीय है, निंदनीय नहीं है। इसीलिए लक्ष्मी की वंदना होती है, निंदा नहीं होती। देखिए कोई व्यक्ति मान लो आपका कोई मित्र अमेरिका में रहता है, कोई मित्र है आपका है अमेरिका में रहता है, और आपने उसको चिट्ठी लिखी इंडिया से कि पधारो, कुछ समय के लिए आप देश में आओ, मुझसे मिलो। अब वो कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, फिर कभी देखेंगे। अब 50 बार चिट्ठी लिखी लेकिन बार बार वो टारता चला जा रहा है, बार बार टारता चला जा रहा है। तो एक बार इंडिया वाले मित्र ने चिट्ठी लिख दी कि इस बार नहीं आओगे तो आपसे मित्रता में खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अब मेरे बेटे की शादी है, बेटे की शादी। ये सुन करके उसने सोचा कि अरे अब तो जाना जरूरी है, नहीं तो रिश्ता खत्म कर देगा। अपने मित्र से मिलने के लिए अमेरिका से भारत आया, इंडिया आया। अब इंडिया वाले मित्र ने जब देखा, दौड़ करके जा करके अमेरिका वाले उस मित्र को अपने गले पर लगा दिया। कितनी आपको खुशी होगी जरा सोचिए तो। एक तो आपने चिट्ठी लिखी, निमंत्रण पा करके वो आया, तो जो आया तो आपको गले पर वो लगाया इंडिया वाले को, कितनी खुशी होगी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, वो जो गले पर लगा रहा है वो दबाता ही जाए, दबाता ही जाए, दबाता ही जाए, तो छुड़ाने के लिए पुलिस को बुलानी पड़ेगी। क्या मतलब है? संपत्ति का अतिरिक्त विपत्ति है। लक्ष्मी को पकड़ने की कोशिश मत करो, वो सदैव नारायण की है, वो दूसरी किसी की नहीं हो सकती है। और वो जब पकड़ती है तो फिर छोड़ती नहीं है, पागल करके छोड़ती है। कोई गृहस्थ आदमी शादी करने जाता है तो घोड़ा के ऊपर सवार होकर के जाता है, और भगवान शंकर किस में बैठे हैं? वो तो नंदी बैल के ऊपर बैठ करके चल रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? ये नंदी, 4 पैर वाला नंदी, ये धर्म के प्रतीक है। यानी भगवान शंकर धर्म के ऊपर सवार होकर के जा रहे हैं। आप देखेंगे भगवान शिव जी के मंदिर में बिल्कुल सामने ही नंदी होता है, इधर उधर नहीं, बिल्कुल सामने होता है। क्या मतलब है? शिव जी महाराज ये कहना चाहते हैं कि देखो मेरे पास आ रहे हो, पूजा करो, पाठ करो, एक लोटा जल चढ़ाओ, एक बेलपत्र चढ़ाओ तो मैं खुश हो जाता हूं। लेकिन सामने धर्म है, देख लो नंदी मेरे सामने है। धर्म पूर्वक आना, धर्म करके आना, अधर्म करके मत आना मेरे पास, नहीं तो ये भोला भाला लेके खड़ा हो जाएगा। धर्म को आगे किया, क्योंकि गृहस्थ बनने के बाद आदमी धर्म को भूल जाता है। और कोई गृहस्थ आदमी शादी करने जाता है तो खास करके राजस्थान में तलवार, हम तो देखें 2-2 तलवार लेकर के चलता है। पता ये नहीं लग पाता है कि शादी करने जा रहा है या लड़ाई करने के लिए जा रहा है, लेकिन 2-2 तलवार लेके चलता है। भगवान शंकर तलवार नहीं तो त्रिशूल, 3 शूल, दैहिक दैविक भौतिक, इन 3 शूलों को काबू में करके शिव जी महाराज चल पड़े। देवताओं ने देखा वाह इनसे शादी होगी तो आपने बेइज्जती हो जाएगी, हम तो इनके साथ नहीं जाएंगे। तो भगवान विष्णु ने कहा बड़ी मुश्किल से यह शादी करने के लिए तैयार हुआ है, बड़ी मुश्किल से यह शादी करने के लिए तैयार हुआ है। अब ये कहोगे कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे तो समझ लो, अगर ये मना कर दिया कि जाओ आप लोग को जाओ शादी करना करो, मैं नहीं जाऊंगा, तो समझ लो ये अगर बैठ गया तो समाधि लग जाएगी, और समाधि लग गई तो फिर अब कामदेव जिंदा बचा नहीं है जो समाधि को तोड़ सके। फिर क्या करें? बुद्धि चातुर्य का इस्तेमाल करो, अपने आप को बहानों को अलग कर दो, ये अपने आप समझ जाएगा। तो सभी देवता लोग शिव जी को छोड़ करके अपने अपने बहानों के साथ अलग हो गए। तब यहाँ पे गण ने कहा महाराज शादी आपकी हो रही है या देवताओं की? शादी तो मेरी हो रही है। तो फिर ये दूर क्यों भाग रहे हैं, आपके साथ क्यों नहीं चल रहे? क्योंकि महाराज ये सब जो है ये मेरे साथ नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि सुंदर रूपधारी है,
वस्त्राभूषण, दिव्य वस्त्राभूषण पहने। हम तो भैया भस्म, मनुष्य की खोपड़ी की माला पहन रखे, सर्पों के आभूषण पहने, तो मेरे साथ कैसे चलेंगे? बेइज्जती नहीं होगी उनकी? मान सम्मान वाले हैं, बड़े लोग हैं, कोई बात नहीं, अपने तो नीचे पीछे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, हमारा संख्या तो कम है, कुछ करिए, संख्या बढ़ाइए, ठीक है। तो सिंगी नाम के गण को बुलाया। सिंगी, मानसिक मंत्र का प्रयोग करो और दुनिया भर के शमशानों में जो हमारे मित्र लोग रहते हैं उनको कहो तुम्हारे स्वामी की शादी हो रही है, बाराती में पधारो। तो जैसे ही सिंगी ने मानसिक मंत्र का प्रयोग किया, दुनिया भर के शमशानों से भूत प्रेत निकले। और शमशान तो सभी जगह होते हैं, ये तो नहीं है कि खाली हिंदुस्तान में ही शमशान है भाई। अफ्रीका में, अमेरिका में, लंदन में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, ब्राजील में, अर्जेंटीना में, सभी जगह शमशान है। तो और हमारे जो हिंदुस्तान के शमशान से जो भूत प्रेत आई हुई थी, वो सब क्या कह रहे थे? हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। और अफ्रीका, अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के जो शमशानों से आए हुए थे भूत प्रेत, वो सब क्या बोल रहे थे? वो हर हर नहीं कर रहे थे, वो हाय हाय कर रहे थे। हाय 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 हाय। आप लोगों से भैया जो इंग्लिश जानता वही समझेगा हाय क्या है। हिंदी भाषा देखिए, अपनी भाषा से ही अपनी संस्कृति निखरती है, विदेशी भाषा से नहीं। इंग्लिश भाषा सीखने के लिए मना नहीं है, सीखो, लेकिन ऐसा नहीं हो कि इंग्लिश सीखते सीखते अपनी हिंदी भाषा को ही भूल जाओ, अपनी भाषा को भूल जाओ। आप शिवगणों ने को यहाँ देख करके देवताओं ने कहा आप तो इनके साथ बिल्कुल ही जाने के लायक नहीं। सभी देवता लोग अपने आप को अलग कर दिए और शिव की बाराती आगे चली। तो सबसे आगे जो है भगवान विष्णु, करोड़ों करोड़ों कामदेव निछावर हो जाए ऐसा स्वरूप, पीछे ब्रह्मा जी, पीछे इंद्र, वरुण, कुबेर। देख करके गांव के लोग दौड़ करके आए, महाराज आप ही दूल्हे बाबा हो क्या? तब भगवान विष्णु ने कहा अरे भैया मैं दूल्हे बाबा नहीं हूं, तो मैं तो बाराती वाला हूं। तो फिर दूल्हे बाबा कहाँ है? दूल्हे बाबा तो पीछे है। लोगों को जब पता चला कि जिसके बाराती लोग इतने सुंदर, तो वो दूल्हा कितना सुंदर होगा। तो भगवान विष्णु मन की मन मुस्कुरा करके सोच रहे हैं कि उस दूल्हा को देखने के बाद आप लोगों में से कितने जिंदा बचोगे, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि उसको देखने के बाद मौत ही होगी। अब यहाँ पे भगवान विष्णु का स्वागत हुआ, ब्रह्मा जी का स्वागत हुआ, इसके बाद इंद्र का स्वागत हुआ, वरुण, कुबेर आदि सभी देवताओं का स्वागत हुआ। अंतिम में जब शिव जी के बाराती को देखा, तब जस दूल्हा तसी बनी बरात, कौतुक बीबी देखो ही मग जाता। दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक बीबी होई मग जाता। जस दूल्हा तसी बनी बराता, कौतुक बीबी देखो ही मग जाता। जस दूल्हा तसी बनी बराता, कौतुक विविध होए मग। और जैसा दूल्हा वैसी बाराती। स्त्रियां व्यंग कर रही है, देव स्त्रियां, क्यों? उस कन्या को भोग लगेगा जिसके साथ इसकी शादी हो रही है। देवताओं ने सोचा हाँ भैया इनके साथ तो नहीं जाएंगे, ये कहाँ बिना खोपड़ी वाले, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, कोई रक्तपान कर रहा है, कोई है? कोई पानी पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, इनके साथ जाएंगे तो अपनी बेइज्जती नहीं होगी, हम इनके साथ नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे सभी देवता लोग आगे निकल गए और पीछे पीछे सब। जब दूल्हा को देखा गांव वालों ने, तब किसी के बहाने नहीं टिक रहा है। यहाँ पे आरती थाली लेकर के जो मैना आए थे, उसके आरती के थाली भी गिर गई। लोग चिल्ला रहे हैं भागो भागो भागो। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। ओ शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे।
शिव समाज जब देखने लागे विडर चले शिव समाज को जब देखा सब भाग रहे हैं, भागो भागो भागो। छोटे छोटे बच्चे जाकर के माता पिता से कह रहे, माता पिता पूछ रहे क्या हुआ क्या हुआ, दरवाजा बंद करो। हुआ क्या, जो शमशान में रहने वाले भूत प्रेत हैं सब गांव के अंदर घुस आए हैं, अगर दरवाजा नहीं बंद करोगे तो घर के अंदर घुस आएंगे। अच्छा अच्छा ये बताओ दूल्हा कैसा है? अरे बरु बोरा बसग असवार प्याल कपाल विभूषण बरु बोरा बसहु असवारा प्याल कपाल भूषण बरुबोरा बसग असवार प्याल कपाल विभूषण बरुबोरा बसहु असवारा प्याल कपाल विभूषण सारा। दूल्हा जो होता है वो तो घोड़े के ऊपर रथ के ऊपर बैठ करके आता है, और ये बैल के ऊपर बैठा है। जो दूल्हा होता है वो सामने मुख करके आता है, ये पीछे मुख करके आया है। दूल्हा जो होता है घोड़े के ऊपर सामने होकर के बैठता है, लेकिन ये पीछे मुंह करके बैठा है। पीछे मुंह करके बैठा है कोई बात नहीं, तो बैठ के पूंछ को पकड़ रखा है। बहुत जो पुण्य कमाया होगा वो जीवित रहेगा, और जो जीवित रहेगा वही दूल्हा या बराती को देख पाएगा, वरना तो जीवित रहना मुश्किल है। माता पिता सांत्वना दे रहे हैं। और यहाँ मैना भी आरती उतारने के लिए जब पहुंची, एक बरतुल आरती उतार नहीं पाई और उसकी आरती गिर गई। जब विकट स्वरूप को देखा धरती पर गिर गई और मूर्छा आ गई। ठीक तरह से शिव के स्वरूप को देखा नहीं। भगवान शंकर दिखाने के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन वो इतने सुंदर हैं, लोक साहित्य से लेकर के संस्कृत साहित्य तक सभी ने वर्णन किया। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, कुंद इंदु पुष्प की तरह गौर शरीर है। इतने तक कह दिया कि अरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। सदा वसंता हृदयारविंदे। लोक साहित्य से संस कैसे कर्पूर गौरम, कपूर जैसे गोरे हैं, इतने चमक रहे हैं, इतने सुंदर है। विकट स्वरूप को देखा, मूर्छा आ गई। और यहाँ पे गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, शिव जी महाराज को समझाने का देवताओं ने प्रयास किया, महाराज ये सर्पों के आभूषण पहने हो ना, इसीलिए लोग डर रहे हैं। कुछ देर के लिए आभूषण उतार दीजिए, शादी हो जाएगी फिर पहन लेना। भगवान शिव जी ने कहा सर्पों के आभूषण मैं नहीं उतारूंगा। मैना को अपने बेटी को देना है दे, ना देना ना दे, लेकिन आभूषण नहीं उतारूंगा। अरे मैना को तो खुशी होनी चाहिए कि मैं सर्प यानी काल को गले पर टांग करके आया हूं, इसके बेटी को मैंने अखंड सौभाग्यवती बना दिया। लेकिन नहीं, इसके बेटी के चूड़ियों को तोड़ दे एक साइग, इनको बर चाहिए। असंभव, मैं नहीं उतारूंगा। समझाने में असफल। यहाँ पे उसी समय मैना सुबह जब हुई बहुत दुखी है, मैं अपने बेटी को लेकर के समुद्र में कूद जाऊंगी, आग में कूद जाऊंगी, पहाड़ के ऊपर से नीचे कूद जाऊंगी। अब बहुत विलाप करे, क्या मैंने नारद का बिगाड़ा था जो बसा हुआ भवन को उजाड़ दिया, जो फल कल्प वृक्ष को लगना चाहिए था वो आज बबूर को लग रहा है। बहुत दुखी है। उसी समय सप्तऋषि में बेटी पार्वती आई, कितनी सयानी है। पार्वती ने कहा माँ माँ तू व्यर्थ जन ले कलंक का, क्यों व्यर्थ कलंक ले रही हो? जो मेरे भाग्य में लिखा है वही मिलेगा। सुख लिखा है तो सुख मिलेगा, दुख लिखा है तो दुख मिलेगा। और नहीं लिखा है दुख तो मैं महल में रहूं चाहे शमशान में रहूं, उससे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए आप व्यर्थ कलंक मत लो माँ। बेटी पार्वती के समझाने से ज्ञान हुआ और सबके अंदर नूतन भावना हुई। उसी समय सप्तऋषि आए और सप्तऋषि नारद जी महाराज सप्तऋषियों को लेकर के आए और मैना से कहा मैना
आज मेरे कहने के अनुसार आपके बेटी ने तपस्या की और शिव जी महाराज उसको पति के स्वरूप में मिलने जा रहे, फिर भी आप दुखी हो। क्यों दुखी हो? जिसको बेटी कह रहे वो बेटी कौन है? ये पूर्व जन्म में दक्ष पुत्री सती थी। ये तो शिव के साथ शादी हुई, राम कथा सुनने के लिए अगस्त्य जी के आश्रम पर गए, कथा सुनी नहीं, निरादर किया, रास्ते में भगवान राम का दर्शन मिला। भगवान शिव जी ने समझाया ये ब्रह्म में प्रणाम कर, मानी नहीं, सीता स्वरूप में परीक्षा ली। शिव जी ने जीवन भर के लिए उसको त्याग दिया। वही दक्ष यज्ञ में युवाग्नि द्वारा भस्म हो गई और अब आपकी पुत्री बन करके जन्मी है। मेरे कहने के अनुसार इसको आप शंकर भगवान पति के स्वरूप में मिलने जा रहे हैं। इस खुशी के अवसर पर आप दुखी हो। जिनको आप दामाद समझ लो, दामाद नहीं है, वो पूर्ण ब्रह्म शिव है, पूर्ण ब्रह्म है। घर के अंदर शक्ति बैठी है, घर के द्वार पर शिव बैठा है। जब तक नारद जैसे संत आकर के समझाएंगे नहीं तब तक समझ नहीं पाएंगे। नारद जी ने समझाया और कहा अब जनमी तुम्हारे भवन निज पति लाग्या ऋण तप किया। अब जनमी तुम्हारे भवन निज पति लाग दारुण तप किया। अब जनमी तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण तप किया। तप किया अस जानी संशय धज गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। अस जानी सरसज गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। नारद जी के समझाने से ज्ञान हुआ और सबके अंदर नूतन भावना है। गौरी तेरू बड़ भाग आज शंभु आए। और तेरो बड़े भाग आज शंभु आए। आज शंभु आए, आज शंभु आए। हो आज शंभु आए। आज शंभु आए। गौरी तेर बड़ भाग आज शंभु आए। गोरे तेरो बड़े भाग आज शंभु आए। सबके अंदर नूतन भावना, सभी प्रेम से यहाँ पे देख रहे हैं। और गोस्वामी जी महाराज लिखते भगवान शिव जी का पदार्पण हुआ, सोने का सिंहासन है। बैठने से पहले सभी ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को प्रणाम किया, बैठ गए। ऋषि मुनियों ने आज्ञा दी हिमालय महाराज अब आप अपने बेटी को ले आए। तो यहाँ पे सखियां सया करके माता भवानी को ले आ रही है। और जगत की माता को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पुत्र हैं, पुत्र अपने माता की सुंदरता का कैसे वर्णन करे, ये मर्यादा के खिलाफ है। रहा नहीं गया तो छवि खानी, सुंदरता के खानी, मर्यादा के खानी, कुछ सुंदर शब्दों से श्रृंगार किया। मुनियों के अनुशासन पा करके सर्वप्रथम यहाँ पे हिमालय महाराज मैना कुसा लेकर के, जल लेकर के हाथ में अपने बेटी पार्वती के हाथ को भगवान शिव जी के हाथों में सौंप दिया। और फिर मुनियों के अनुशासन पा करके गणेश जी की पूजा की। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई माता पिता के शादी में पुत्र की पूजा कैसी? ये वो गणेश की, शिव पार्वती के पुत्र गणेश की पूजा नहीं हो रही है। को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जिय जाने। अनादि गणेश की पूजा की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, अनादि गणेश की। शिव जी महाराज ने यहाँ पे, शिव पार्वती ने अनादि गणेश की पूजा की। यहाँ पे
भगवान शंकर ने देवी पार्वती के मांग पर सिंदूर भर दिया, स्वागिन बन गई। गंत बंधन, हस्त बंधन और फिर मंगल फेरी। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरगी, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरगी। जय 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 शंकर सुर करगी। जय जय शंकर शंकर। हर गिरिजा पर भयगु विवाहु, सकल भुवन भरी रघु चाऊ। हर गिरिजा कर बहो विवाहो, सकल भवन भरी राओ छावो। वेद मंत्र, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरगी। जय 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 शंकर सुर करगी। जय जय शंकर सुर करगी। ओ जय 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 शंकर सुर करगी। जय 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 शंकर सुर करगी। भगवान शिव और पार्वती का धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। यहाँ भी हिमालय महाराज ने बहुत सारे दहेज रख दी और कहा, महाराज मैं आपको क्या दे सकता हूँ, समुद्र में एक लोटा पानी डाल दिया तो क्या डाला, आप तो पूर्ण काम है, आपको मैं क्या दे सकता हूँ, अपने चरणों में भक्ति दीजिए। भगवान अपने ससुर जी को सांत्वना देकर के विदाई दी। यहाँ पे मैना ने शिव जी के चरणों में प्रणाम किया, हे नाथ, नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करे हो। नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करे हो। क्षमहु सकल अपराध, अब होई प्रसन्न वरुदेहु। नाथ उमा मम, अरे प्राण सम, गृह किंकरी करे हो। हे नाथ, ये मेरी बेटी उमा मुझे प्राणों के समान प्रिय है, इसको गृह किंकरी करके रखना। इससे कुछ अपराध हो जाए, भूल हो जाए तो माता पिता के संस्कार देने में कमी समझ करके क्षमा कर देना। शिव जी महाराज के चरणों में बार बार प्रणाम करें। शिव जी महाराज अपने सासू जी को विदाई दी और महल के अंदर आकर के अपनी बेटी को बहुत सुंदर शिक्षा दी। बेटी करे सदा, करे सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देवन दूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। नारी धर्म पति देवन दूजा, नारी धर्म पति देवना दूजा। पत विधि सिजी नारी जग माही, आकट विधि सिरे नारी जग माही। ओ पराधीन सपने हो सुख नाई, पराधीन सपने हो सुख नाई। सदैव अपने पतिदेव की सेवा करना यही नारी धर्म है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।